हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सोशल वर्क से रिलेटेड एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे समाज कल्याण प्रशासन के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो MSW, BSW और सोशल वर्क में UGC नेट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन सोशल वर्क का सेकेंडरी मेथड है, जिसको हम सोशल वर्क का इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के तहत सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कि वो जो सोसाइटी के अंदर जो वीकर सेक्शन है, जिसको वेलफेयर की नीड है, उस सेक्शन तक उनकी नीड को पूरे करने के लिए प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को बनाना और उन लोगों तक वो सेवाएं संचालित करने का काम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर करता है। तो ये जो काम है वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का, इस काम को अच्छी तरीके से करने के लिए बहुत सारे ऑथर्स ने अलग अलग प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स क्या हैं। So principles are guiding assertion or statements that come from experience or research and help us understand the concept. Principles का मतलब होता है ये कुछ ऐसे गाइडलाइंस होती है या स्टेटमेंट होते हैं जो बहुत सारी रिसर्च करने के बाद में, एक्सपीरियंस के बाद में पर्टिकुलर किसी कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ ऑथर्स के द्वारा दिए जाते हैं, उसको हम प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो वैसे ही वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स अलग अलग ऑथर्स ने दिए हैं। हम आज के इस सेशन में ट्रैकर के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे कि ट्रैकर ने वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी एंड क्लाइंट नीड्स। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी एंड क्लाइंट्स नीड्स क्या कहता है, और ये प्रिंसिपल सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटर को गाइड करता है कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को कम्युनिटी के लिए ऑर्गेनाइज करता है, तो एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि वो सबसे पहले उस कम्युनिटी के लोगों की एक्चुअल नीड को आइडेंटिफाई करे। एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि उनकी नीड के अकॉर्डिंगली सर्विसेज कम्युनिटी में प्रोवाइड करना, ये एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। कई बार क्या होता है कि वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटर के फील्ड में बहुत सारे प्रोग्राम्स इसलिए भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर जो पॉलिसीज़ बनाता है या जो प्रोग्राम्स लेकर आता है, वो अपने अकॉर्डिंगली पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को क्रिएट करता है या फॉर्मुलेट करता है। जनरली लोगों की जो नीड होती है, जो डिज़ायर होती है, अगर उसके अकॉर्डिंगली एडमिनिस्ट्रेटर प्रोग्राम्स और पॉलिसी को लेकर नहीं आएगा, तो लोग उन प्रोग्राम्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, जिसके कारण जो रियल प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाएगी और प्रोग्राम की एक्सेप्टेंस नहीं हो पाने के कारण लोग जो है वो डिससेटिस्फाइड रहेंगे। जो भी रिसोर्सेज यूज़ किए जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू, वो रिसोर्सेज भी वेस्ट हो जाएंगे। तो वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि वो जब भी वेलफेयर क्लास के लिए किसी तरह के प्रोग्राम्स को लेकर आए, तो वो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी एंड क्लाइंट नीड्स को ध्यान रखें कि जैसी ज़रूरत क्लाइंट की है या जैसी ज़रूरत कम्युनिटी की है, उसी के अकॉर्डिंगली वो सर्विसेज प्रोवाइड करे ताकि कम्युनिटी जो है वो सेटिस्फाइड रहेगी। सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी पर्पस। द एजेंसी शुड हैव क्लियरली डिफाइंड फॉर्मुलेटेड गोल्स एंड पर्पस एंड शुड वर्क इन दैट डायरेक्शन ओनली। कोई भी समाज कल्याण के क्षेत्र में कोई भी संस्था काम करती है तो उस संस्था का उद्देश्य जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगर उद्देश्य क्लियर होगा तो एजेंसी का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको भी ये क्लियर रहेगा कि उसको किस डायरेक्शन के अंदर काम करना है। तो वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि पर्पस क्लियर हो, क्लियरली डिफाइंड पर्पस हो, गोल्स फॉर्मुलेटेड हो, और पर्पस अगर क्लियर होगा तो एडमिनिस्ट्रेटर को पता रहेगा कि उसे किस डायरेक्शन में काम करना है। प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुल रिलेशनशिप, उद्देश्यपूर्ण संबंध का सिद्धांत। इफेक्टिव पर्पसफुल वर्किंग रिलेशनशिप must be established between the administrator with all the stakeholders, the staff, other agencies and the community needs. So
पर्पसफुल रिलेशनशिप का प्रिंसिपल कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर, स्टाफ, वॉलंटियर्स और कम्युनिटी मेंबर्स, इन सभी के बीच में हेल्दी और पर्पसफुल रिलेशनशिप का होना ज़रूरी है। अगर अच्छे रिलेशनशिप एनजीओ के एडमिनिस्ट्रेटर और उसके स्टाफ के साथ में होंगे, रेगुलर मीटिंग्स होगी, टीम के अंदर काम किया जाएगा और जो टीम को जो गाइडेंस दिया जाएगा या स्टाफ को जो गाइडेंस दिया जाएगा, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंगली स्टाफ भी कम्युनिटी के लोगों के साथ में पर्पसफुल रिलेशनशिप रखते हुए उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, तो डेफिनेटली हम अच्छी तरीके से सोशल वेलफेयर कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि पर्पसफुल रिलेशनशिप रखने से एजेंसी के अंदर टीम वर्क इम्प्रूव होगा, लोगों के बीच में ट्रस्ट डेवलप होगा और जो भी प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर वीकर सेक्शन के लिए या वेलफेयर क्लास के लिए लेकर आना चाहता है, उस प्रोग्राम को वो स्मूथली उन लोगों तक लेकर आ पाएगा, उन लोगों तक वो सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएगा। तो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एडमिनिस्ट्रेटर को लोगों के साथ में पर्पसफुल रिलेशनशिप रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्यावसायिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी should be maintained at all levels of service delivery. The principle is also linked to professional ethics of social work. ये जो प्रिंसिपल है वो पहले से ही कनेक्टेड है प्रोफेशनल एथिक्स जो सोशल वर्क के हैं उससे कनेक्टेड है और ये प्रिंसिपल कहता है कि सोशल वर्कर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को प्रोफेशनल एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन करना चाहिए। ये प्रिंसिपल कहता है कि एक सोशल वर्कर जिन भी बेनिफिशरीज को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उन बेनिफिशरीज को सर्विस प्रोवाइड करने के दौरान प्रोफेशनल जो उसके जो एथिक्स हैं उनको फॉलो करे। जो भी क्लाइंट्स जो कम्युनिटी के हैं या जो बेनिफिशरीज हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखें। इससे क्या होगा कि प्रोफेशनल जो स्टैंडर्ड हैं वो मेंटेन रहेंगे। जिन लोगों के लिए काम किया जा रहा है वो लोग एडमिनिस्ट्रेटर पे और सोशल वर्कर के ऊपर ट्रस्ट बनाए रखेंगे और क्वालिटी सर्विसेज जो हैं वो भी प्रोवाइड करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। द नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का सिद्धांत। ओपन चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन are essential to the effective service delivery, include welfare intervention. ये प्रिंसिपल कहता है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन की सक्सेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में भी एडमिनिस्ट्रेटर को बहुत सारे लोगों के लिए काम करना होता है, वीकर सेक्शन के लिए काम करना होता है और यहाँ पर वीकर सेक्शन के लिए काम करने के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि वो उन लोगों की नीड को समझे, उन लोगों से अच्छी तरीके से बातचीत करे और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका संवाद करने का तरीका सही हो। जितना अच्छा संवाद करने का तरीका होगा, जितनी अच्छी कम्युनिकेशन की स्किल एडमिनिस्ट्रेटर की होगी, तो कम्युनिटी के लोग उतना ही अच्छी तरीके से उसके द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को, प्रोग्राम्स को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि वो कम्युनिटी के लोगों के लिए कोई भी वेलफेयर का प्रोग्राम लेकर आता है, लाइक हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम या फिर उनकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई प्रोग्राम है, तो यहाँ पर सोशल वर्कर का काम है कि वो गांव के लोगों को बहुत ही सिंपल भाषा में उनको इन्फॉर्मेशन दे ताकि लोग अच्छी तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को समझ पाएँ। लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो कम होती हैं अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन रहता है और कम्युनिटी के लोग जो हैं वो अच्छे से पार्टिसिपेशन भी देते हैं, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा जो भी बात बताई जा रही है, जो भी योजना के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसको वो अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा तो डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेटर सही से इफ़ेक्टिव सर्विसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाने में उसको ईजी होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय का सिद्धांत। कोऑर्डिनेशन विद इन द एजेंसी with other stakeholders and outside social environment is an important component of administration which must be ensured for
successful implementation of programs and services. सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, संस्था के अंदर भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो एडमिनिस्ट्रेटर को संस्था के बाहर जो सोशल एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके साथ में भी कोऑर्डिनेशन रखना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी प्रोग्राम की सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन लोगों के साथ में, कम्युनिटी के साथ में, अपने स्टाफ के साथ में, स्टेक होल्डर्स के साथ में अच्छे से कोऑर्डिनेशन बनाए रखें। तो जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन एडमिनिस्ट्रेटर का संस्था के अंदर और बाहर होगा उतना ही अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर उन वीकर सेक्शन के लिए जो प्रोग्राम चलाना चाहता है उस प्रोग्राम को अच्छी तरीके से चला सकता है। तो अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो क्या होगा, जो भी प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसका डुप्लीकेशन नहीं होगा, नहीं तो वही काम जो किया जा रहा है वो रिपीटेड होगा। रिसोर्सेज का यूज़ जो है वो सही तरीके से किया जा सकता है, नहीं तो रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। प्रोग्राम को इफ़ेक्टिवली चलाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि एडमिनिस्ट्रेटर कोऑर्डिनेशन अपनी संस्था के अंदर और बाहर दोनों तरफ बनाए रखे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ चेंज, परिवर्तन का सिद्धांत। गाइडेड सोशल चेंज in the positive direction is the crux of social development and is crucial for social welfare development administrations and planners. So principle of change क्या कहता है? Principle of change कहता है कि social welfare administration का ultimate aim क्या है? पॉजिटिव सोशल चेंज सोसाइटी के अंदर लेकर आना। सोसाइटी के अंदर दो ही तरह के चेंज होते हैं, पॉजिटिव चेंजेस और नेगेटिव चेंजेस। पॉजिटिव चेंजेस लाने का काम एडमिनिस्ट्रेटर का होता है और नेगेटिव सोशल चेंज कई बार सोसाइटी के अंदर आ जाता है जब अचानक कोई सोशल प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, अचानक कोई बाढ़ आ गई है, कोई आपदा आ गई है ना, अचानक कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ जैसे कोविड-19 जो पेंडेमिक आ गया था वो एक तरीके का नेगेटिव चेंज ही था जिसके कारण लोगों का हेल्थ भी ख़राब हुआ, लेकिन उससे बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो गई। सोसाइटी के अंदर नेगेटिव सोशल चेंजेस भी बहुत सारे होते हैं और उन्हीं नेगेटिव सोशल चेंजेस को रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि वो सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव सोशल चेंज लेकर आए। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि वो नेगेटिव सोशल चेंज को रोकने के लिए क्या लेकर आए, सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव सोशल चेंज लेकर आए। और पॉजिटिव सोशल चेंज एडमिनिस्ट्रेटर कैसे लेकर आ पाएगा, वो सोसाइटी के अंदर कुछ पॉलिसीज़ लेकर आएगा, कुछ प्रोग्राम्स लेकर आएगा। अगर कहीं पर कानून बनाने की आवश्यकता है तो कानून के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो पॉजिटिव सोशल चेंज से एडमिनिस्ट्रेटर सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट कर सकता है, सोसाइटी के अंदर सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और लोगों की लाइफ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ चेंज का यही कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि वो सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव सोशल चेंज लेकर आ पाए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन का सिद्धांत। कंटिन्यूस इवैल्यूएशन ऑफ इंटरवेंशन प्रोसेस एंड प्रोग्राम इज एसेंशियल टू द अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल गोल्स ऑफ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। सो मूल्यांकन का सिद्धांत कहता है कि हर वेलफेयर प्रोग्राम का रेगुलर इवैल्यूएशन होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम कम्युनिटी के लिए लेकर आता है तो एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि वो रेगुलर एस्पेक्ट पर उस प्रोग्राम का मूल्यांकन करे ताकि उस प्रोग्राम की इफ़ेक्टिवनेस के बारे में पता चल पाए कि वो प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल है, कितना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, प्रोग्राम में अगर कोई कमी है तो उसमें कोई सुधार की आवश्यकता है। तो मूल्यांकन के माध्यम से ही हम किसी भी कार्यक्रम के अंदर सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन, संसाधन के सर्वोत्तम उपयोग का सिद्धांत। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि रिसोर्सेज आर ऑलमोस्ट ऑलवेज लिमिटेड, संसाधन हमेशा लिमिटेड होते हैं। ऑप्टिमम रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन फॉर मैक्सिमम गुड इज अ मस्ट and it is one of the prime responsibility of manager and administrator.
मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम होता है कि वो जो रिसोर्सेज उनके पास में अवेलेबल है उनका सही से ऑप्टिमम उनका यूटिलाइजेशन करे, ताकि वो अच्छी तरीके से जो भी आउटपुट चाहते हैं वो आउटपुट उनको मिल सके। तो एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं लाइक मनी, मैन पावर, टाइम, मटेरियल, ये सारे जो रिसोर्सेज हैं इनका सही तरीके से यूटिलाइजेशन करें, ताकि जिस पर्पस को लेकर वो एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा है, यानी अगर वेलफेयर की फील्ड में काम कर रहा है तो वेलफेयर के फील्ड में जो भी रिसोर्सेज हैं उनका सही से यूटिलाइजेशन करना एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। जितना अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करेगा उतना ही अच्छी तरीके से वो कम्युनिटी के लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, उतना ही अच्छे से इफ़ेक्टिवली वो वेलफेयर सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा सकता है। तो ये सभी जो है वो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में जो भी एजेंसीज काम कर रही हैं उन एजेंसी के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको गाइड करता है कि कैसे उनको वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में काम करना चाहिए। अगर वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है एडमिनिस्ट्रेटर, वेलफेयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है, वेलफेयर नीड को पूरा करना चाहता है लोगों की, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर को इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा, तभी जाके वो अच्छी तरीके से वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है।